एक 50 वर्षीय व्यक्ति अपनी जीभ को अजीब से रूप में देखने के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है क्योंकि वो उसे डरावना बना रही थी। डॉक्टर उस व्यक्ति का चेकअप करते हैं और डायग्नोसिस के बाद शॉकिंगली इस बात का पता चलता है कि उस व्यक्ति की टंग पर ब्लैक हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर थे, यानी काले बालों वाली जीभ, और मेडिकली इसे लिंगुआ विलासा निग्रा के रूप से भी जाना जाता है। इस डायग्नोसिस के बाद उस व्यक्ति के पास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट को देखा गया, जिससे पता चला कि उस 50 वर्षीय व्यक्ति को पास्ट टाइम में स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उसके बॉडी का लेफ्ट पार्ट पैरालाइज हो गया। अकॉर्डिंग टू केस रिपोर्ट, टंग की मिडल लाइन और बैक साइड वाले पार्ट में ब्लैक और येलो स्ट्रिप्स बनी हुई थी। डॉक्टर ने सोचा कि यह सब कुछ इम्प्रॉपर क्लीनिंग के कारण बैक्टीरियल या फंगस ग्रोथ हो सकती है। इसे चेक करने के लिए टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन से कुछ सैंपल्स लिए गए, लेकिन जब लेबोरेटरी में उन सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब प्रश्न ये है कि ब्लैक हेयर टंग क्या होती हैं और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की साइंस को। एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन की टंग लाइट पिंक होती है। जीभ पर कई छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पैपिलीज कहते हैं, जो टंग के सरफेस को खुरदरा बनाती हैं, और इन्हीं पैपिलीज की वजह से हम अलग अलग भोजन के अलग अलग स्वादों को अनुभव करते हैं। हमारी टंग में 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड्स मौजूद होती हैं। नंबर 1, फिलीफॉर्म पैपिली, जो आपकी टंग के सामने 2/3 हिस्से पर स्थित होती हैं। ये पैपिलीज दिखने में धागे जैसी होती हैं, लेकिन दूसरी पैपिलीज के विपरीत फिलीफॉर्म पैपिलीज में स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती। नंबर 2, फंगीफॉर्म पैपिली, और इनका शेप कुछ हद तक मशरूम जैसा होता है। ये ज़्यादातर आपके जीभ के किनारों पर और सिरे पर उपस्थित होती हैं। इन पैपिलीज में लगभग 1600 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। नंबर 3, सर्कमफ्लेक्स पैपिली, जो आपकी जीभ के पिछले हिस्से पर छोटे गोलाकार उभार होते हैं। ये अन्य पैपिलीज से बड़े दिखाई देते हैं और इनमें लगभग 250 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। एंड 4th वन इज फोलिएट पैपिली, जो आपकी जीभ के पिछले हिस्से के दोनों तरफ स्थित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20 पत्तेदार पैपिलीज होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती। औसतन प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। एंड एवरी 2 वीक्स ये टेस्ट बर्ड्स रीजनरेट होती रहती हैं। हमारी टंग के सरफेस पर पाई जाने वाली फिलीफॉर्म पैपिली, जिसकी कुल लंबाई 1 मिलीमीटर होती हैं, और ये पैपिलीज रीजनरेशन प्रोसेस के दौरान अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी टंग पर क्रिएट होने वाले फ्रिक्शन पर। लेकिन जब कोई रेगुलर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है तो ये पैपिलीज एबनॉर्मली तरीके से 18 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। रीजन है टूथब्रश, टंग स्क्रैपर्स एंड सॉलिड फूड प्रोडक्ट से दूर रहना। और जब इन पैपिलीज की हाइट 1 मिलीमीटर से लेकर 18 मिलीमीटर तक हो जाती हैं तो ये हमें एबनॉर्मली दिखाई देती हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी पैपिलीज को एबनॉर्मली ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लाइक कॉफ़ी, टी, एल्कोहल और टोबैको। Some medicines like antibiotic and radiation therapy। हमारे हेयर्स में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन, और कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हमारी टंग की स्किन में भी यह केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कुछ समय तक अपने माउथ की प्रॉपर क्लीनिंग ना होने के कारण टंग में केराटिन प्रोटीन की एक्स्ट्रा ग्रोथ को देखा जा सकता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन की स्टडी के अनुसार लगभग 13% लोगों में लिंगुआ विलासा निग्रा नामक काले बालों वाली जीभ को देखा जा सकता है। हालांकि ये प्रॉब्लम ओल्ड एज पर्सन में कॉमनली देखी जाती है। स्ट्रोक के बाद उस व्यक्ति को प्योर और इजी डाइजेस्टेबल डाइट पर रखा गया था, जिसमें मोस्टली लिक्विड प्रोडक्ट शामिल थे। और लगभग 2.5 मंथ्स की केयर के बाद उस व्यक्ति के केयर गिवर ने नोटिस किया कि स्ट्रोक वाले क्लाइंट की टंग पूरी तरह से ब्लैक पिगमेंटेशन से ढकी हुई थी। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर ने पाया कि उस व्यक्ति को ब्लैक हेयर टंग है। अच्छी खबर है कि ये कंडीशन आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होती हैं और टेम्परेरी होती हैं। अगर बात करें 50 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की,
तो उनकी टंग को डॉक्टर ने 20 डेज की रेगुलर केयर से ठीक कर दिया था।